तो दोस्तों आज की सीरीज़ में हम लोग बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, बेस्ट 10 क्वेश्चन के बारे में। यहाँ से सीरीज होगा, बेस्ट सॉल्यूशन भी होगा। यहाँ से सीजीएल हो या रेलवे हो या बिहार सीजीएल हो, बिहार सीजीएल का जो फॉर्म आया है जिसमें आपका 100 रुपये चार्ज लग रहा है, बस सिंपल सा। यहाँ से सीपीओ, सीएचएसएल और एग्ज़ाम और स्मार्ट सॉल्यूशन होगा, स्मार्ट ट्रिक भी होगा इसमें। आप यहाँ से ट्रिक की मदद में और यहाँ से बेसिक भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ से कुछ छोटी मोटी बातें हैं, यहाँ से हम लोग सीख लेते हैं। पहले यहाँ से देखिए, एक का तो हम लोग विभाजता के नियम पर आज लोग हम बात करेंगे। विभाजता का नियम, यहाँ से कलर कुछ चेंज, ये वाला कलर कर रहे हैं। यहाँ से देखिए, एक का नियम तो सब कोई जानता है कि एक का विभाजता का नियम है कि एक से कट जाना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग जानेंगे 2, 4, 8, 6 का विभाजता का नियम। यहाँ से 2 का विभाजता का नियम जानेंगे तो अंतिम 2 अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे कि यहाँ से अंतिम 2 अंक, अंतिम अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए। अंतिम अंक 2 अंक नहीं, यहाँ से मिटाने नहीं चाहिए पहले हमको। यहाँ से क्या कर रहा है अंतिम अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ऐसे ही मतलब कि 2 से विभाज्य होना चाहिए अंतिम अंक। तो यहाँ से फिर यहाँ से आता है 4 का नियम। 4 का नियम कहता है यहाँ से अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे कि 24 हो गया, 12 हो गया, यहाँ से 62 हो गया, 62 भी ना, 62 नहीं होगा, सॉरी। यहाँ से आपका 40, मतलब 2 अंक लास्ट का जो 2 डिजिट है होता है, संख्या के लास्ट में जो 2 डिजिट होता है वो 4 से विभाज्य होना चाहिए। वैसे ही 8 का नियम कह रहा है यहाँ से अंतिम 3 अंक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इतना आप लोग जानते होंगे। यहाँ से अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए। फिर यहाँ से 16 का नियम कह रहा है अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य होना चाहिए। यहाँ से जैसे कि 8 का नियम 8 है, 3 अंक 816 जो 8 से विभाज्य है। अंतिम 3 अंक जैसे कि यहाँ से 1, 2 हो गया, 8, 6, 8, 1, 6, तो यहाँ से अंतिम 3 अंक यहाँ से विभाज्य होना चाहिए। फिर यहाँ से 16 का वही नियम है, 4 अंक विभाज्य होना चाहिए। क्वेश्चन की मदद से हम लोग डिटेल्स में समझ लेंगे हम लोग। फिर यहाँ से क्वेश्चन कर रहा है, फिर यहाँ से 3 और 9 का 3 और 9 का विभाजता का नियम। 3 का क्या कह रहा है, अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। अंकों का योग जैसे कि 3 हो गया, 4 हो गया, यहाँ से 2 हो गया। फिर यहाँ से एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, यहाँ से 4 हो गया, फिर 3, तो अंकों का योग यहाँ से 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 होगा अगर ऐड कीजिएगा तो। अब 12 2 1 3 होगा, ये 3 से विभाज्य हो रहा है ना 3, बस वैसा ही सिंपल सा है। अंकों का ऐड कर अगर भाग दीजिएगा तो वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। फिर यहाँ से कह रहा है 9 का वही अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। वही नियम है, अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे कि 9, 8, 1, 5, 4, तो अंकों का योग 5, 4, 9 ये भी विभाज्य हो जाएगा। 8, 1, 9 ये भी विभाज्य हो जाएगा। फिर 9, यहाँ से अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। मतलब अंक, अगर अंक को ऐड करते हैं 9 से विभाज्य हो रहा है तो बस वो विभाज्य है। 5 का नियम कहता है कि अंतिम अंक 0 या 5 जैसे कि यहाँ से अंतिम अंक 2, 3 यहाँ से 5, 5 है तो ये 5 से विभाज्य है। और फिर यहाँ से अगर 2, 5, 7, 0 है तो ये भी 5 से विभाज्य है। मतलब कि अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। और यहाँ से फिर कह रहा है 25 का नियम कह रहा है अंतिम 2 अंक अंतिम 2 अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए। अब 25 का नियम कह रहा है 125, मतलब 3 अंक विभाज्य होना चाहिए। 6 का नियम यहाँ से कह रहा है 6 का 2 और 3 से आपका विभाज्य होना चाहिए। 6 में 2 और 3 से भी विभाज्य होना चाहिए। 2 से भी विभाज्य होना चाहिए और 3 से भी विभाज्य होना चाहिए। 2 का नियम भी जान रहे हैं और 3 का नियम भी आप जान रहे हैं। यहाँ से ये हो गया आपका। फिर अगला नंबर, यहाँ से पेज नंबर आते हैं
11 का विभाज्यता का नियम है ये, मतलब कि 11 का विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है, यदि विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग के बीच का अंतर 0 या 11 का गुणज है तो वो 11 से विभाज्य है। जैसे कि कोई एग्जाम्पल यहाँ से देख लीजिए, एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ से 166452, तो यहाँ से एकक अल्टरनेट कर यहाँ से ऐड करना है, 6 1 7 और 7 5 12। अब यहाँ से नहीं है तो 12 यहाँ से लिख देना है, फिर यहाँ से माइनस कर देना है, 6 4 10 और 10 2 12 तो 0 हो जा रहा है। या अगर घटाने पर कोई संख्या दूसरी संख्या होगी या 11 आएगा तो यहाँ से 11 भी आएगा तो आपका ये 0 या 11 आपका होना चाहिए, वही संख्या 11 से डिविजिबल मतलब विभाज्य है। फिर यहाँ से आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सीजीएल का क्वेश्चन है। यहाँ से सीजीएल प्री का क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संख्या जो कि एक पूर्ण वर्ग है वो और संख्या 6 8 और 15 प्रत्येक से विभाज्य है, मतलब पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए और यहाँ से 6 8 और 15 से विभाज्य भी होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए आपका यहाँ से हम लोग बेसिक से बनाएंगे 6 8 और 15, 6 8 15 का एलसीएम हम लोग ले लेंगे। तो अगर एलसीएम लीजिएगा 6 8 15 में 2 गुने 3 एलसीएम और 2 के पावर 3 और 5 गुने 3, तो यहाँ से आ जाएगा सबसे बड़ा पावर आता है, इतना तो पता होगा एलसीएम में, तो 2 के पावर 3 आ जाएगा। फिर यहाँ से आपका आ जाएगा 3 और फिर आपका आ जाएगा 5 है, तो 8 5 40, यहाँ से 4 12 120 आ रहा है। तो यहाँ से कह रहा है पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए, तो 4 मतलब कि यहाँ से 4 से भी विभाज्य होना चाहिए। 120 में 4 आता है और यहाँ से 3 भी आता है और 10 मतलब कि 10 भी आएगा, तो यहाँ से 4 से विभाज्य होना चाहिए। 4 का विभाज्यता का नियम कहता है अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर अगर डी को ट्राई कीजिएगा तो ये आपका 4 से विभाज्य है। यहाँ से डी अगर 3600 यहाँ से कीजिएगा तो 4 से विभाज्य है और 3 से भी है और 10 से भी है, यहाँ से 5 से भी है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और कह रहा है मतलब कि पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तो यहाँ से आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 88 से पूर्णतः विभाज्य है। 88 यहाँ से सिंपल सा लिख लेना है, और 88 का गुणज क्या होता है 11 और गुने 8 है। सिंपल सा यहाँ से होता है 11 और गुने 8 होता है। तो यहाँ से पहले हम लोग 8 का विभाज्यता का नियम चेक कर लेते हैं, 8 से कौन सी संख्या कटेगी। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी को अगर देखिएगा 3 अंक अगर हम ट्राई करते हैं ऑप्शन नंबर बी को, तो यहाँ से ये 8 से नहीं होगा और ना ही ये भी होगा, क्योंकि 9 9 9 है, और ना ये भी होगा 8 से विभाज्य। 3 अंक अगर देखिएगा तो 8 7 56, यहाँ से 56 8 28 64 है, और 64 में अगर यहाँ से बचेगा 5 58 हो रहा है, तो 58 तो डिविजिबल यहाँ से विभाज्य नहीं होगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो ए को हम लोग ट्राई करते हैं, यहाँ से है ए 99968। तो यहाँ से पहले 8 से ये तो विभाज्य हो रहा है, देखिए 8 एकम 8 8 दूनी 16 8 एकम 8, ये विभाज्य हो रहा है। अब यहाँ से 11 का विभाज्यता का नियम चेक कर लेते हैं। 11 से मतलब कि एक अंक छोड़कर 9 दूनी 18 8 है, 18 8 27 हो जाएगा ना अगर ऐड कीजिएगा। और यहाँ से 9 और 6 15 -15, तो यहाँ से 2 होगा और 1 होगा, तो यहाँ से 12 मतलब कि 9 दूनी 18 8 दूनी 16 26 होगा। सॉरी गलती से हम लोगों ने यहाँ से 26 होगा। 26 में से 15 घटाइएगा तो यहाँ से आपका 11 हो जाएगा, जो यहाँ से 11 से पूर्णतः विभाज्य है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और यहाँ से आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सीजीएल का लेटेस्ट क्वेश्चन है।
यहाँ से क्या कह रहा है तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 47 से विभाज्य है। तो यहाँ से आपको देख लेना है तीसरा का, यहाँ से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99999। तो यहाँ से 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या यही होगा। इतना तो पता होगा कि बड़ी संख्या 5 अंकों की चाहे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इतना पता होगा। बड़ी संख्या जो 47 से डिविजिबल है, तो यहाँ से 47 से हम लोगों को भाग देना पड़ेगा तभी यहाँ से चेक होगा। तो यहाँ से आपका 2 बार में जाएगा 47 से, यहाँ से आपका 94, 47 दूनी यहाँ से 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, तो यहाँ से 5 बचेगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 9 उतरेगा। तो फिर यहाँ से आपका 1 बार में जाएगा 47, फिर यहाँ से 47, तो यहाँ से बचेगा 2 और यहाँ से 1 बचेगा, फिर यहाँ से 9 आएगा, फिर यहाँ से 2 बार में लेके जाना पड़ेगा, तो यहाँ से 94 हो जाएगा, यहाँ से 5 बचेगा और यहाँ से 3 बचेगा, और फिर यहाँ से 9 उतरना पड़ेगा, फिर यहाँ से 7 बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा, तो यहाँ से आपका 7 7 49 और 7 28 29 आपका 32 हो जाएगा। तो यहाँ से घटाइएगा तो 30 आ जाएगा। शेषफल आपका यहाँ से 30 आ रहा है। तो बस यहाँ से क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या कितना है तो 99999 और यहाँ से शेषफल घटा लेना है 30। तो यहाँ से ऑप्शन क्या होगा 0 और 9 में से 3 गया, यहाँ से 6, तो लास्ट यहाँ से 69 यहाँ से हाँ ऑप्शन यहाँ पर है वही ना, यहाँ से 9 होगा ना, हम 0 ले रहे हैं। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आपका हो रहा है। यहाँ से सबसे बड़ी संख्या में आपको शेषफल घटा लेना है। शेषफल अगर घटाइएगा तो यहाँ से ये आपका आ जाएगा जो 47 से विभाज्य है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर यहाँ से चौथा नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन को देखिए, 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 13, 15, 18 और 21 से विभाज्य है। यहाँ से ये सीपीयू का क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ से मैं आपको बताऊंगा मतलब ट्रिक से भी और यहाँ से ऑप्शन से भी आपको देखना पड़ेगा, यहाँ से बेसिक से भी पहले देखना पड़ेगा। अगर यहाँ से देखिए बेसिक से हम लोग बनाएंगे, अगर 13, 15, 18 और 21, अगर इसका एलसीएम पहले ले लेना है। एलसीएम अगर लीजिएगा तो आपका 81, 90 होगा, 81, 90। और फिर यहाँ से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से यहाँ से आपको भाग देना पड़ेगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से यहाँ से भाग देकर फिर यहाँ से उसको घटाना पड़ेगा, मतलब कि शेषफल में घटाइएगा तो वो इतना से विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग उतना झंझट नहीं करेंगे, यहाँ से हम लोग ऑप्शन से देखेंगे। जैसे कि यहाँ से ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। 5 यहाँ से 15 में क्या है 5 और 3, 5 से भी विभाज्य होना चाहिए और 3 से। और 9 में क्या है 18 में 9 गुने 2 और यहाँ से 7 गुने 3, यहाँ से 13 का छोड़िए, यहाँ से पहले हम 9 का चेक कर ले रहे हैं क्योंकि 9 का विभाज्यता का नियम आसान होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे तो 9 से 9 कट जाएगा, फिर 9 कट जाएगा, फिर यहाँ से ये 3 हो रहा है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। और यहाँ से 9 से देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। 8 1 यहाँ से 9, 8 2 10 1 18, तो ये 9 से विभाज्य हो रहा है। फिर यहाँ से 5 से भी विभाज्य हो रहा है। अंतिम अंक 5 से विभाज्यता का नियम, अंतिम अंक 0 और 5 से विभाज्य होना चाहिए, 5 का विभाज्यता का नियम है। और 2 से भी विभाज्य हो रहा है, अंतिम अंक विभाज्य हो रहा है। और यहाँ से 3 से भी विभाज्य हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी ही होगा। अगर ऑप्शन से आप अगर ऐसे बनाइएगा तो जल्दी आपका एग्ज़ाम में आपका जल्दी ये ऐसे क्वेश्चन बनेगा। अगर बेसिक से बनाइएगा तो भाग देना पड़ता है, उसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो एग्ज़ाम के लिए वो ठीक नहीं है। हम लोग ऑप्शन से ही यहाँ से ट्राई कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। वैसे बस यहाँ से विभाज्यता का नियम देखकर यहाँ से निकाल लेना है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। फिर 5 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है। 5 नंबर यहाँ से 5 वो सबसे
सबसे छोटी संख्या कौन सी है? जो 96, 108 और यहाँ से 144 से विभाज्य है। तो यहाँ से देखिएगा तो यहाँ से 96, 12 गुने 8, 12 8 96, मतलब जो 8 से विभाज्य होना चाहिए और 12 से भी विभाज्य होना चाहिए। और 11 में 11 का छोड़िए, यहाँ से 9, यहाँ से देखिए 108 में 9 9 और 9 1 9, 9 दूनी 18, मतलब 9 से विभाज्य होना चाहिए। यहाँ से 108 में 9 गुने 12 होता है, तो 9 से भी विभाज्य होना चाहिए और 12 से। अब 12 का मतलब क्या होता है? 12 का गुणनखंड 4 गुने 3, तो 4 से भी विभाज्य होना चाहिए और 3 से भी। यहाँ से पहले हम लोग 9 का चेक करेंगे। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर अगर ए को देखते हैं यहाँ से, तो 6 4 10 और 10 8 18, तो ये 9 से भी विभाज्य है और 4 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है। तो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। जैसे कि हम लोग बी को भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से 9 और 5 4 9, तो बी भी ऑप्शन हो रहा है। बाकी 4 से विभाज्य, यहाँ से 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, तो ये सबसे बड़ी संख्या होगा। हमको छोटी संख्या निकालना है। ये भी विभाज्य हो रहा है, ये भी सब कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो बाकी ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन में कह रहा है वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, और छोटी संख्या यही है 864। इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए ही है, जो 864 सबसे छोटी संख्या है, जो सब कंडीशन को फॉलो कर रही है। 9 से भी विभाज्य हो रही है और 12 से भी विभाज्य हो रही है, तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। यहाँ से 6 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बढ़िया से देखिएगा। यहाँ से कह रहा है संख्या 32A78B निम्न में से सबसे बड़ी कौन सी है जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है? यहाँ से 9 से विभाज्य नहीं है, बाकी 3 से आपका विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए सिंपल सा यहाँ से आपका लिख लेना है, यहाँ से 3 2A 7 8B। 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो अंकों का योग 3 से यहाँ से विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ से 32 यहाँ से ए दिया है, ये बी दिया है, तो यहाँ से अंकों का योग पहले हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से 3 2 5 7 5 12, अब 12 तो ये सब कट जाएगा 12, फिर बचा 8, तो 8 3 से नहीं विभाज्य होगा। तो यहाँ से आपका रखना पड़ेगा ए का मान क्या रखिएगा और बी का मान क्या रखिएगा कि ना 9 से विभाज्य ना हो। अगर हम ए का मान यहाँ से 9 रख लेते हैं, ए का मान 9 पुट कर लेते हैं और बी का मान यहाँ से 4 पुट कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए आपका कैसे आ जाएगा। 9 से 3 से विभाज्य है और 8 और 4 12 जो 3 से विभाज्य है, बाकी 9 से विभाज्य नहीं होगा। जैसे कि यहाँ से ए बराबर हम लोग 9 देख लिए हैं, तो 3 2 9 7 8 और यहाँ से 4, तो यहाँ से ये 9 से विभाज्य नहीं होगा। देखिए कैसे नहीं होगा। यहाँ से 3 से 3 9 कट जाएगा, 7 8 1 9 8 4 12 हो रहा है, जो 12 बस 3 से ही विभाज्य होगा, ना 9 से विभाज्य ये नहीं होगा, इसीलिए यहाँ से 4 होगा। यहाँ से 4 रखा गया है इसीलिए। तो आपका क्या होगा 3 2 9 7 8 4 तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 नंबर काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था। 7 नंबर क्या कह रहा है? यहाँ से 7 नंबर कह रहा है, देखिए यहाँ से माना कि x वह निम्नतम संख्या है जो 8 12 30, यहाँ से 30 है, 36 और 45 से विभाज्य है, तो x एक पूर्ण वर्ग भी है, तो x का मान ज्ञात करें। मतलब यहाँ से बेसिक से हम लोग बनाएंगे 8 12, यहाँ से 30 और यहाँ से 36, यहाँ से 45, तो कह रहा है यहाँ से विभाज्य है तो x एक पूर्ण वर्ग भी है। यहाँ से कंडीशन दिया है कि x एक पूर्ण वर्ग है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग एलसीएम ले लेंगे।
यहाँ से एलसीएम लेंगे 8 के पावर 3, फिर यहाँ से 2 के पावर 2 अगुने 3, फिर यहाँ से 5 अगुने 2, फिर 5 5 दूनी 10 अगुने 3, फिर यहाँ से 36 का 2 के पावर 2 और यहाँ से 3 के पावर 2, फिर यहाँ से 5 गुने 3 के पावर 2 होगा ना यहाँ से। तो एलसीएम में क्या कंडीशन होता है, सबसे मतलब हाईएस्ट पावर को लेना होता है। यहाँ से 2 के पावर 3 को ले लेंगे, फिर यहाँ से आपका ले लेंगे 3 के पावर 2 को, फिर यहाँ से 5 ले लेंगे। बस यहाँ से इतना ही आ रहा है। तो एलसीएम आपका हो जाएगा, एलसीएम कितना होगा आपका हो जाएगा 8 गुने 9 8 है 72 और 5 5 दूनी 10 और 7 5 35 1 36, यहाँ से 360 हो जाएगा। और यहाँ से x का वह न्यूनतम संख्या है जो 8 12 45 से विभाजित है, तो x एक पूर्ण वर्ग भी है। तो यहाँ से ऑप्शन दिया है 3600 नहीं, तो यहाँ से 10 ले आपका गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ से 3600 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही दिया है जो 3600 यहाँ से 8 12 30 और 36 और 45 से विभाज्य है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर यहाँ से 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ से शॉर्ट ट्रिक से हम लोग अब बनाएंगे। यहाँ से 6 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या जो 12 16 और 24 और 28 से विभाज्य है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे 12, तो यहाँ से 12 में क्या आ रहा है 4 गुने 3, तो 4 का विभाज्यता का नियम चेक कर लेते हैं। अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो 4 दून 4 एकम ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ये हो सकता है, बी हो सकता है। 4 दूनी 8, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। और 4 7 चौका 28, तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। और यहाँ से 3 का देख लेते हैं, और 12 में 3 भी होता है, तो 8 1 9 1 10, तो अंकों का योग 10 हो रहा है। तो 10 तो 3 से विभाज्य नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ये हो जाएगा। 8 2 10 2 12, तो ये हो रहा है, कंडीशन फॉलो हो रहा है, तो आपका यही हो जाएगा। यहाँ से 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ से 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 18 12 और 48 से विभाज्य है। तो यहाँ से 18 में क्या आता है 9 और 2 आता है। 8 में क्या आता है 8 गुने 4, तो यहाँ से पहले हम लोग 4 का विभाज्यता का नियम देख लेंगे। और सबसे छोटी संख्या तो 4 एकम 4 4 8 32, ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, और 4 एकम 4 4 भाई ये भी 4 से कट रहा है, सब कट रहा है। फिर यहाँ से 8 से देखेंगे, 8 से अंतिम 3 अंक कटना चाहिए। तो 8 का 24 एक बचा 12, 12 नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। फिर 8 एकम 8 है, ये भी बी भी नहीं होगा। अगर 3 अंक कटाइएगा तो ये बी भी नहीं होगा। फिर यहाँ से सी देखिएगा, तो 8 का 24 और बचा 1 16, 8 दूनी 16, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, सी हो सकता है। तो यहाँ से सी को सी हो सकता है। फिर यहाँ से 8 5 2 7, 8 9 72, यहाँ से डी भी हो सकता है। तो डी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। तो अब हम लोग चेक करेंगे 9 का विभाज्यता का नियम से चेक करेंगे, तो अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो 5 2 7, 7 6 दूनी 12 1 13 1 14, ये 14 हो रहा है। तो 14 अंकों का योग 14 हो रहा है, तो 9 से विभाज्य थोड़ी ना होगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ये डी हो जाएगा। 5 2 7 8 1 9 हो रहा है, तो 9 कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो 1152 आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन मतलब बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ से क्या कर रहा है 5 35 39 और 65 से विभाज्य 5 अंकों वाली संख्या सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात करें। मतलब सबसे बड़ी संख्या यहाँ से उसका योग ज्ञात करना है, जो 5 35 और 39 और 65 से विभाज्य हो, उसका योग ज्ञात करना है। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन को बेसिक से बनाना पड़ेगा। यहाँ से 5
35, यहाँ से 39 और 65। इसका अगर एलसीएम लीजिएगा तो आपका हो जाएगा 1365। अगर इसका एलसीएम लीजिएगा तो 1365 हो जाएगा। और 1365 आपका 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99999, 5 गुना 9 हो जाएगा। तो 1365 से भाग देना है। तो यहाँ से इसको आपको ले जाना पड़ेगा, 8 से तो नहीं ले सकते, 8 एकम 8 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से 7 से ले जाना पड़ेगा आपका 7 5 35, 7 6 42 और 3 45। फिर आपका यहाँ से 5 हो जाएगा, फिर यहाँ से 9 हो जाएगा। और आपका यहाँ से घटाइएगा तो 4 4 4, ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से 9 उतरेगा तो यहाँ से 3 बार में लेके जाना पड़ेगा। 5 3 15, 6 3 18, 1 19, और 3 का 9, 1 10 की 0, 1 हासिल, 3 एकम 3, 1 4। तो यहाँ से अगर घटाइएगा इसको तो यहाँ से 4 हो जाएगा। और 14 में से यहाँ से 5 और 3, 354 बचेगा। और 354 बचेगा तो शेषफल को घटा लेना है, पहले भी बताया हूँ मैंने। 9 9 9 9 और 9, और यहाँ से शेषफल को घटा लेना है यहाँ से 354 में। तो यहाँ से आपका 5 4 और 6 और 9 9, इसके अंकों का योग पूछा है तो सबको ऐड कर देना है। यहाँ से सबको ऐड कर, 5 4 9 9 2 18, 9 3 27, और 27 और 10 7 और 3 37। 37 ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन में 37 नहीं आ रहा है भाई। 9 9 2 18, 9 3 27, और 27 और 6 6 नंबर 3, 1 हासिल, 33 होगा। मतलब वो गलती से जोड़ लिए हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से 9 घटाइएगा तो 5 4 6 9 9, तो 9 दूनी 18, 18 ये 9 हो रहा है, 9 3 27, और ये 6 को जोड़ना है, फिर 6 6 दूनी 12, 13, फिर 13। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बस इतना सा ही टॉपिक था।